ओम शांति। आज 7 मार्च 2026 के शनिवार के मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरण होता है, पूजन नहीं, क्योंकि अभी शरीर अपवित्र है। मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरण होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अभी अपवित्र है। प्रश्न है, कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए? उत्तर है, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। यह नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। गीत चला, जो पिया के साथ है उसके साथ ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने समझा, जो बाप के साथ है वो बाप दादा के साथ है। अभी तो डबल है ना, यह अच्छी तरह समझाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे, वह तो जानते, मनुष्य तो जानते नहीं है। तुम बच्चे ही जानते हो, उनको अपना शरीर है नहीं। श्री कृष्ण को तो अपना शरीर है। ऐसे तो कहा नहीं जा सकता कि परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। नहीं, कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े, और कोई उपाय है नहीं। प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। बाप ब्रह्मा द्वारा सब समझा देते हैं। विजय माला, जिसको रुंड माला कहा जाता है, जो मनुष्य पूजते हैं, सिमरते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि रुद्रमाला तो सिर्फ सिमरी जाती है। मेरु कहा जाता है ब्रह्मा सरस्वती को। बाकी माला हुई बच्चों की। विष्णु की माला तो एक है जो पूजी जा सकती है। इस समय तुम पुरुषार्थी हो, तुम्हारा सिमरण होता है अंत में। आत्माओं की माला है या जीव आत्माओं की, प्रश्न उठेगा ना। तो विष्णु की माला तो कहेंगे चैतन्य जीव आत्माओं की माला। लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं ना, क्योंकि उन्होंने आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। रुद्रमाला वह तो सिर्फ आत्माओं की है, क्योंकि शरीर तो अपवित्र हैं, वह तो पूजे नहीं जा सकते हैं। आत्मा कैसे पूजी जाती है? तुम कहते हो रुद्रमाला पूजी जाती है, परंतु नहीं, पूजी नहीं जाती। जब नाम ही है सिमरनी, जो भी दाने हैं वह तुम बच्चों के सिमरण के लिए होते हैं, पूजने के लिए नहीं। जब शरीर में हैं, दाने तो ब्राह्मणों के हैं, सिमरण किसको करते हैं यह तो किसी को भी पता नहीं है। यह है ब्राह्मण जो भारत की सेवा करते हैं, उनको याद करते हैं। जगदम्बा देवियाँ आदि बहुत हैं, उनको याद करना चाहिए। पूजने लायक लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर अभी पतित हैं। आत्मा पवित्र है, परंतु वह पूजी नहीं जा सकती, सिमरी जा सकती है। कोई भी तुमसे पूछे तो समझा हुआ होना चाहिए। तुम हो ब्राह्मणियाँ, तुम्हारे यादगार देवियों के रूप में है। तुम श्रीमत पर खुद पावन बनते हो, तो यह माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाए, फिर देवताओं की। विचार सागर मंथन करने से रिजल्ट निकलेगी। जब आत्माएं शालिग्राम रूप में हैं तब पूजी जाती हैं। शिव की पूजा होती है तो शालिग्राम की भी होती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, शरीर नहीं। सिमरण सिर्फ तुम्हारा किया जाता है। क्यों? तुम शरीर के साथ सेवा करते हो, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। फिर जब शरीर छोड़ते हो तो तुम भी शिव के साथ पूजे जाते हो, शालिग्राम के रूप में। विचार किया जाता है ना, तुम इस समय ब्राह्मण हो, शिव बाबा भी ब्रह्मा में आते हैं, तो ब्रह्मा भी साकार में है। तुम मेहनत करते हो, यह माला जैसे साकारी है।
ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाएं। तुमने भारत को स्वर्ग बनाया, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। जो पूजा करते हैं उसमें सिर्फ शिव और शालिग्राम होते हैं, उनमें ब्रह्मा सरस्वती का अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है। यहाँ तो सब का नाम है। तुम्हारा सिमरन करते हैं। कौन कौन ज्ञान गंगाएं थी, वह तो है ज्ञान का सागर, वह है ब्रह्मपुत्रा, बड़ी नदी ब्रह्मा। यह ब्रह्मा माता भी है। सागर एक है, बाकी गंगाएं तो किस्म किस्म की अनेक प्रकार की होती हैं, नंबरवार जिसमें अच्छा ज्ञान है उस अनुसार। उनको सरोवर भी कहा जाता है, महिमा भी कहते हैं। मान सरोवर में स्नान करने से परिजादा बन जाते हैं। तो तुम्हारी माला सिमरी जाती है, सिमरनी कहते हैं ना, तो सिमरन करो। वह तो सिर्फ राम राम कहते हैं, परंतु तुम जानते हो सिमरन किसका होगा? जो जास्ती सर्विस करते हैं। पहले तो बाबा है फूल, फिर मेरू, जो बहुत मेहनत करते हैं, फिर रुद्र माला सो विष्णु की माला बनती है। तुम्हारी सिर्फ आत्मा पूजी जाती है। तुम अब सिमरन के लायक बनते हो। सिमरनी तुम्हारी है, बाकी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा पवित्र और शरीर अपवित्र है। अपवित्र चीज़ कभी पूजी नहीं जाती। जब रुद्रमाला बनने के लायक बन जाते हो, फिर अंत में तुम शुद्ध बन जाते हो। तुमको साक्षात्कार होगा। पास विद ऑनर कौन कौन होते हैं, सर्विस करने से नामाचार बहुत हो जाता है। मालूम पड़ता जाएगा विजय माला में नंबरवार कौन कौन आएंगे। यह बात बड़ी गुह्य है। मनुष्य तो सिर्फ राम राम कहते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। माला किसकी होगी? गॉड तो एक है, बाकी जो पास बैठे हैं उनकी माला बनती होगी। इस माला को तो तुम अभी सिर्फ समझ सकते हो। अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझ सकते, तो फिर और कैसे समझेंगे? सबको पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह पतित को पावन बनाने वाला है। उनको जन्म मरण में आकर नीचे उतरना ही है। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सबकी सदगति दाता एक ही बाप है। सो तो जब अंत हो, झाड़ जड़ जड़ी भूत तब होता है, तब बाप आकर सबको सदगति देते हैं। आत्मा ऊपर से आती है धर्म की स्थापना करने। उनको तो जन्म मरण में आना है। सतगुरु एक ही है, वह सबके सदगति दाता हैं। सच्चा सतगुरु मनुष्य कोई हो नहीं सकता। वह तो सिर्फ आते ही हैं धर्म की स्थापना करने। उनके पिछाड़ी सब आने लगते हैं पार्ट बजाने। जब सब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं, तब मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। सब वापस जाते हैं, फिर नए सिरे से चक्कर शुरू होता है। तुम राजयोग सीखते हो, वही राजा ही पाएंगे। फिर राजा बने व प्रजा बने। प्रजा तो ढेर बनती है, मेहनत है राजा ही पद पाने की। अंत में पूरा पता पड़ेगा कौन विजय माला में पिरोए जाएंगे। अनपढ़ पढ़े के आगे बहरी ढोएंगे। सतयुग में आएंगे, परंतु नौकर चाकर बनना पड़ेगा, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं किया। यह सबको मालूम हो जाएगा। जैसे इम्तिहान के दिनों में सबको मालूम पड़ जाता है ना कौन कौन पास होंगे। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होता है तो फेल भी हो जाते हैं। तुम्हारी यह है बेहद की पढ़ाई। ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो एक है, जहाँ मनुष्य से देवता बनना है, उसमें नंबरवार पास होते हैं। पढ़ाई एक ही राजयोग की है। राजाई पद पाने में मेहनत है और सर्विस भी करनी है। राजा जो बनेंगे उनको फिर अपनी प्रजा भी बनानी पड़े। अच्छी अच्छी बच्चियां बड़े बड़े सेंटर्स संभालती हैं, बड़ी प्रजा बनाती हैं। बाबा भी कहते हैं बड़ा बगीचा बनाओ, तो बाबा भी आकर के देखे। अभी तो बहुत छोटा है। बॉम्बे में तो लाखों में हो जाएंगे। सूर्यवंशी तो सारी डिनाइस्टी होती है ना, तो ढेर हो जाएंगे। जो मेहनत करते हैं वे राजा बनते हैं, बाकी तो प्रजा बनती जाएगी। गाया भी हुआ है कि हे प्रभु तेरी सदगति की लीला। तुम कहते हो वाह बाबा आपकी गत मत न्यारी है, तो सबके सदगति करने की श्रीमत यह सबसे न्यारी है। बाप साथ में ले जाते हैं, छोड़कर नहीं जाते हैं। निराकारी आकारी साकारी लोक को भी नहीं जानते। सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, वह भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। पहले तो मूल वतन को जानना पड़े, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं।
इस सारे सृष्टि चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। यह सब कितनी समझने की बातें हैं। वह तो कह देते हैं शिव नाम रूप से न्यारा है, चित्र भी है फिर भी कहते हैं ना नाम रूप से न्यारा, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। एक एमपी ने कहा था कि यह मैं नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापी है। मनुष्य एक दो को मारते हैं, क्या यह ईश्वर का काम है? आगे चलकर इन बातों को समझेंगे। अब तुम्हारी भी वृद्धि होगी। बाबा ने रात को भी समझाया कि जो अपने को होशियार समझते हैं वो ऐसे ऐसे पत्र लिखें। यह पूरी नॉलेज क्या है उनको समझाना चाहिए। लिख सकते हो, हम पूरी नॉलेज दे सकते हैं, मूल वतन की नॉलेज दे सकते हैं, निराकार बाप का भी परिचय दे सकते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और उनके ब्राह्मण धर्म के बारे में भी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, उन्हों की डिनाइस्टी कैसे चलती है, फिर उनसे राजाई कौन छीनते हैं, वह स्वर्ग कहाँ गया, जैसे कहा जाता है नर्क कहाँ गया, खत्म हो गया, स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा। उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती हैं। वह हीरे ज्वारातों के महल आदि ऐसे चले गए जो कोई निकाल भी ना सके। सोने हीरे ज्वारात के महल कभी नीचे से निकले नहीं है ना। सोमनाथ आदि का मंदिर तो बाद में बना है, उनसे तो उन्हों के घर ऊंचे होंगे। लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा, वह सारी मलकियत कहाँ गई। ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। तो इन्हों की नॉलेज ज़बरदस्त है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं। यह सब समझने की और समझाने की बातें हैं। तुमको धन मिलता है फिर दान करना है। बाबा तुमको देते जाते हैं, तुम भी देते जाओ। यह अखुट खजाना है, सारा मदार धारणा पर है। जितनी धारणा करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। ख्याल करो कहाँ कौड़ी कहाँ हीरा। हीरे का मूल्य सबसे जास्ती है, कौड़ी का मूल्य सबसे कम। अभी तुम कौड़ी से हीरा बनते हो। यह बातें कभी किसी के सौपन में भी न आए। सिर्फ समझेंगे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो होकर के गए हैं। बाकी यह राज्य कब और किसने दिया यह कुछ भी नहीं जानते। राजाई किसने दी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजयोग से स्वर्ग की राजाई मिलती है। यह वंडर है ना। अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, परंतु माया फिर वह स्थायी नशा रहने नहीं देती है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। यह नॉलेज पढ़कर हम विश्व के मालिक बनेंगे। यह कभी किसी की बुद्धि में आता होगा क्या? तो बाप समझाते हैं बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए। गुरु के निंदक ठोर न पाए, यह यहाँ की बात है। उनकी तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है। बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ऐसी कोई बात ना हो जो निंदा करा दो। न किसी से लड़ना झगड़ना है, सबसे मीठा बोलना है, बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। नंबर 1 दान है देह अभिमान। इस समय तो तुम आत्म अभिमानी हो और परमात्म अभिमानी भी बनते हो। यह अमूल्य जीवन है। बाप कहते हैं कलप कलप हम तुमको ऐसे पढ़ाने आते हैं, फिर तुम भूल जाते हो। यह भी ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिक लिधे ज्ञान रतन धारण करने वाले और सर्विस करने वाले बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। देह अभिमान का दान कर आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी बनना है। दूसरा, जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। आज का वरदान, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भवै। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भवै।
इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या क्या क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि न परेशान होंगे और ना ही परेशान करेंगे। स्लोगन है, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह। वही बाप समान है। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते हैं, लेकिन जिन्हें फेथ है कि हम ईश्वरीय खजानों के मालिक और परमात्म बालक हैं, वह सदा ही सौपन में भी बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या लेकिन अनेक जन्म साथ हैं, साथ रहेंगे। इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।